प्रिय विद्यार्थियों, आज अपने जो सेकंड पेपर है अपना हायर नॉन कोऑर्डिनेट्स, उसमें जो सेकंड यूनिट है प्रोन को स्टार्ट करेंगे। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो प्रोन की बाहरी संरचना का या जो उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसका अध्ययन करना है। तो सबसे पहले अपने जो प्रोन या जिसे अपने पेलियोमोन या फिर झींगा मछली भी कहते हैं, तो इसके क्लासिफिकेशन के बारे में चर्चा करें तो अपने को पता है कि जो पेलियोमोन का फाइलम है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा फाइलम का जंतु है और इसका जो सब फाइलम है वो मैंडिबुलेटा, क्लास क्रिस्टेशिया, सब क्लास मेलेकोस्ट्रेका, ऑर्डर डेकोपोडा, फैमिली पेलिमोनिडी और जीनस इसका पेलियोमोन और स्पीसीज जो पर्टिकुलर जो ये वर्णन किया गया है या जिस स्पीसीज के जो अपने अध्ययन कर रहे हैं वो है माल्कम सोनाई। तो ये इसका क्लासिफिकेशन है। तो जनरल अपने बात करें तो आर्थ्रोपोडा का अपने को पता है कि दो शब्दों से बना हुआ है आर्थ्रोपोडा शब्द, आर्थ्रस और पोडस। आर्थ्रस का मतलब होता है जॉइंटेड और पोडस फुट या जो ऐसे जंतु जिनके अंदर जॉइंटेड फुट्स अपेंडेजेस पाए जाते हैं, तो वो सारे के सारे जंतु हैं वो आर्थ्रोपोडा के अंदर रखे गए हैं। जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है वो जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम है जिसके अंदर लगभग 8 लाख से भी अधिक स्पीसीज पाई जाती है। अच्छा, जो जनरल जो क्लासिफिकेशन जो फाइलम है आर्थ्रोपोडा, तो आर्थ्रोपोडा के अंदर जो विशेषताएं हैं जो स्पेसिफिक इसकी है, तो एक तो क्या होता है बॉडी सेगमेंटेड होती है, तो इसमें सेगमेंटेशन पाया जाता है, इसका मतलब बॉडी खंडों में विभाजित है। दूसरा, इसके जॉइंटेड लेग्स या अपेंडेजेस इसके अंदर पाए जाते हैं, संधि युक्त उपांग इसमें पाए जाते हैं। और एक इसका होता है बाह्य कंकाल की उपस्थिति, एक्जोस्केलेटन होता है वो इसमें विकसित होता है। तो ये जो 3 कैरेक्टर है ये मुख्य रूप से आर्थ्रोपोडा फाइलम की विशेषता है। अच्छा, जो ये पेलियोमोन या जो प्रोन की जो भारतीय स्पीसीज है, जो भारतीय जातियां हैं वो जो अलग अलग क्षेत्रों के अंदर भारत में पाई जाती है उनमें से मुख्यतः जैसे एक तो है पेलियोमोन कार्सिनस और पेलियोमोन आईडी। ये जो ट्रावनकोर क्षेत्र है कोस्टल एरिया का, वहाँ पर पाई जाती है, जैसे केरल वगैरह में। और इसके अलावा पेलियोमोन रूडिस ये बंगाल में पाई जाती है और पेलियोमोन लेमेरी ये लगभग संपूर्ण भारत में पाई जाती है। और जो पेलियोमोन माल्कम सोनाई है ये मध्य भारत और तमिलनाडु का जो क्षेत्र है उसके अंदर अधिकता से पाई जाती है। अच्छा, अपन जो इसकी स्टडी है वो इन बिंदुओं के अंदर करेंगे। इसका एक हैबिटाट, फिर एक्सटर्नल मार्फोलॉजी में शेप एंड साइज और उसका रंग किस तरह का है, बॉडी डिवीजन कितने भागों में बांट सकते हैं अपने, और इसके अंदर जो एक्सटर्नल एपर्चर है, जो बाहरी छिद्र होते हैं स्ट्रक्चर के अंदर जो पाए जाते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपने इसके हैबिटाट की बात करें तो हैबिटाट में अपने को पता है कि जो प्रोन है वो एलवणीय जल के अंदर, जो इसके स्रोत हैं एलवणीय जल के, उनके अंदर मुख्य रूप से नदियाँ, तालाब, झील इनके अंदर पाई जाती है। और ये रात्रिचर जंतु है, केवल रात्रि के अंदर ये भोजन की खोज के अंदर बाहर निकलता है। और उसके अलावा दिन में ये जो उसकी पानी का जो तली पेंदा है उसके अंदर छिपा हुआ रहता है। अच्छा, ये सर्वाहारी जंतु है, ओमनिवोरस है। इसका मतलब ये है कि ये हर प्रकार के जो जीव जंतु है उनको खाने का कार्य करता है। तो सर्वाहारी है, ओमनिवोरस है। तो भोजन के रूप में मुख्य रूप से इसकी एल्गी, मॉसेस और जो छोटे छोटे कीट
और जो अन्य जंतु का जो डिब्रिस मटेरियल होता है, जो मलबा होता है, उनको भी खाता है। अच्छा, ये जंतु है, ये जैसे इसकी अपने देखेंगे तो इसके अंदर 5 जोड़ी वॉकिंग लेग्स होती है। तो उनकी 5 जोड़ी वॉकिंग लेग्स की सहायता से जो जलाशय है, जलाशय के पेंदे में आराम से चल सकता है। और इसके अंदर 5 जोड़ी ही प्लियोपोड्स पाए जाते हैं, प्लियोपोड या स्विमर्स जिनको बोलते हैं। तो उनकी सहायता से ये सक्रिय रूप से जल के अंदर तैरने का कार्य करता है। अच्छा, जब इसको डिस्टर्ब किया जाता है तो इसकी जो बॉडी है, बॉडी के अंदर पीछे की तरफ यूरोपोड्स पाए जाते हैं। तो ये कोई भी जैसे इसको आगे ऐसे लगता है कि कोई हानिकारक जंतु है जो इसको डिस्टर्ब कर सकता है, तो ये अपनी यूरोपोड्स को जल के ऊपर रखकर और पीछे की तरफ उछल जाता है, जिससे ये शत्रु से अपना बचाव कर सकता है। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर ऑटोटोमी या जो स्वांगोछेदन की क्रिया होती है वो पाई जाती है। तो इसके अंदर जो अपेंडेजेस होते हैं, जब किसी जंतु के द्वारा पकड़ लिए जाते हैं या कहीं इनके ऊपर अटैक होता है, तो ये क्या करता है, उनको अपने जो अपेंडेजेस होता है उनको छोड़ देता है। और ये जो घटना होती है, इस घटना को ही अपने क्या कहते हैं, ऑटोटोमी या स्वांगोछेदन की घटना कहते हैं। अच्छा, इसका जो जनन जनन काल होता है मई और जुलाई के बीच में होता है। तो उस समय इसके अंदर जो मादा होती है, मादा जंतु है, वो अपने जो एब्डोमिनल अपेंडेजेस है उनके बीच के अंदर जो अंडों के जो क्लम्प्स होते हैं, गुच्छे होते हैं, उनको धारण किए हुए रहती है। तो इस तरह की इसकी जो बाहरी संरचना है, उसके बारे में अपने जो हैबिटेट का करेक्टर देखा। फिर इसके बाद में इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की, तो अपने को जंतु जो शेप और साइज, तो इस जो जंतु है, जंतु का शरीर अपने को पता है, देखो डायग्राम में अपने को। तो जंतु है वो लंबा, स्पिंडल शेप्ड और बाइलेटरल सिमेट्रिकल होता है। और जो स्पिंडल शेप्ड और जो इसकी इस तरह की जो बॉडी है इलोंगेटेड, उसके कारण क्या है, जब पानी में तैरता है तो कम से कम प्रतिरोध उत्पन्न होता है। अच्छा, ये जंतु है, इसकी जो स्पीसीज है, तो इसकी जो भिन्न भिन्न स्पीसीज है उनका साइज भी अलग अलग टाइप का होता है, अलग अलग होता है, भिन्न होता है। तो जो माल्कम सोनाई जो अपने इस टॉपिक के अंदर जो देख रहे हैं स्पीसीज है, उसकी जो साइज है वो लगभग 25 सेंटीमीटर से लेके 40 सेंटीमीटर तक होता है। अच्छा, इसकी जो सबसे छोटा जो जंतु है पेलियोमोन या प्रोन का, जो सबसे छोटी स्पीसीज है वो कौन सी है, लेमेरी, पेलियोमोन लेमेरी। तो लेमेरी है, इसका साइज 2.5 सेंटीमीटर से लेके 5 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। और इसके अलावा इसके अंदर जो सबसे जो लंबा या जो बड़ा जंतु है वो कौन सा होता है, प्रोन कार्सिनस। तो कार्सिनस की जो लंबाई होती है वो कितनी, लगभग 90 सेंटीमीटर तक हो सकती है, ऐसा माना जाता है। अच्छा, रंग या जो कलर है, इसकी कलर की बात करें तो जो ये शिशु अवस्था के अंदर होता है, तो उस समय जो इसका बॉडी होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है और सफ़ेद रंग की होती है। परंतु जब अडल्ट कंडीशन के अंदर होता है, जंतु जब वयस्क हो जाता है, तो इसका रंग पीला हरिताभ होता है, पीला और हरा रंग का होता है। और उसके ऊपर ब्राउन और नारंगी रंग के स्पॉट्स होते हैं, धब्बे होते हैं। अच्छा, जो लैब्स, अपने जो लैब के अंदर जो जंतु प्रिजर्व है, जैसे अपने लैब के अंदर रखे हुए हैं, तो जो प्रिजर्व्ड जो जंतु है वो फॉर्मलिन के कारण इसका रंग क्या होता है, गहरा नारंगी लाल रंग का हो जाता है। तो इस तरह से इसका रंग। फिर इसकी जो बॉडी डिवीज़न है, बॉडी डिवीज़न की बात करें तो इसकी जो बॉडी है वो मुख्य रूप से 2 भागों में बटी हुई है, सिफेलोथोरेक्स और एब्डोमेन। तो जैसे जंतु है, जंतु का सामान्यतः क्या है, आगे का हेड पार्ट होता है, फिर उसके बाद में थोरेक्स पार्ट होता है और फिर एब्डोमिन पार्ट होता है। तो इसका जो हेड और थोरेक्स है वो क्या है, आपस में मिला हुआ है। तो इसलिए इसका जो हेड और थोरेक्स पार्ट है उसको सिफेलोथोरेक्स कहते हैं। और फिर उसके बाद में जो इसका लास्ट पार्ट है वो एब्डोमेन पार्ट है। तो इस तरह से इसकी जो बॉडी है, तो जो प्रोन है, प्रोन की जो बॉडी है वो 19 जोड़ी जो खंड होते हैं, तो 19 अपेंडेजेस युक्त खंड इसके अंदर पाए जाते हैं। प्रत्येक जो सेगमेंट है या जो बॉडी का खंड है उसके अंदर एक जोड़ी अपेंडेजेस पाया जाता है। तो इसकी टोटल जो बॉडी है 19 खंडों में बंटी हुई है और 19 जोड़ी अपेंडेजेस
पाए जाते हैं। तो पर्टिकुलर अपनी इसकी सिफेलोथोरेक्स की बात करें तो सिफेलोथोरेक्स है तो ये बॉडी जो शरीर है, इसका शरीर का अगला जो भाग है, जो बड़ा दर्द और असंदिग्ध है, ये जॉइंट्स इसमें दिखाई नहीं देते अपने को और लगभग बेलनाकार होता है। अच्छा, इसकी जो आगे का पार्ट है उसकी रचना पांच पांच जो इसके खंड हैं, सिफेलिक पार्ट या जो हेड पार्ट है उनके, और 8 इसके थोरेक्स जो खंड हैं उनके मिलने से बनती है। और एब्डोमिन है या जो उसका उदरीय भाग है उसके अंदर जॉइंटेड जो जैसे पीछे की तरफ अपने देखो, आगे की तरफ तो जो कैरापेस दिखा रखा है, ये यहाँ तक इसका क्या है, सिफेलोथोरेक्स पार्ट है। और फिर उसके बाद में ये लास्ट जो 6 खंड दिखाए हुए हैं, ये कौन से हैं, इसके एब्डोमिन या उदर के हैं। तो ये जॉइंटेड है इनके अंदर, है ना, जॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। तो जॉइंटेड एब्डोमिन जो 6 इसके गतिशील खंडों में एक जो अंतिम जो पार्ट है, टेल्सन दिखाई दे रहा है अपने को, जिसे अपने टेल प्लेट भी कहते हैं। इसके जो 6 खंड प्लस टेल टेल प्लेट या टेल्सन, इनके मिलने से बनता है। अच्छा, ये जो इसका थोरेक्स पार्ट है, ये थोरेक्स पार्ट क्या होता है, बिल्कुल ऐसे कोमा की तरह अंदर की तरफ धसा हुआ कंडीशन के अंदर पाया जाता है, जो कि सिफेलोथोरेक्स के नीचे की तरफ होता है। अच्छा, इसके जो छिद्र है, अपने जो एक्सटर्नल एपर्चर है, एक्सटर्नल एपर्चर की बात करें तो एक्सटर्नल एपर्चर में जैसे सबसे पहले माउथ, तो माउथ की जो कंडीशन है वो क्या है, सिफेलोथोरेक्स का जो आगे का भाग है, अगर सिरे पे दरार के समान माउथ मिड वेंट्रल सरफेस पर खुलता है, तो नीचे जैसे आगे का पार्ट है इसका, तो माउथ है वो सिफेलोथोरेक्स जो आगे का भाग है उसके मिड वेंट्रल में खुलता है। फिर दूसरा इसका एनएस, एनएस है तो सॉरी, यह खंड इसकी जो टेल्सन होता है, टेल्सन के वेंट्रल साइड में उसके नीचे की तरफ खुलता है। फिर एक इसमें रीनल एपर्चर, रीनल एपर्चर है वो इसके अंदर एक जोड़ी रीनल एपर्चर पाया जाता है इसकी, और ये इसकी लोकेशन होती है कि एंटीना की जो आंतरिक सतह है पर जो इसका कोक्सा है, उस कोक्सा के ऊपर ये खुलते हैं। तो एक जोड़ी तो एंटीना के कोक्सा के ऊपर ये एपर्चर होते हैं, वो इसके रीनल एपर्चर है। फिर इसके फीमेल जेनिटल एपर्चर, तो जो मादा जंतु है या जो फीमेल है, उसमें तीसरी जोड़ी जो वॉकिंग लेग है उसके कोक्सा के अंदर की सतह पर एक एक मादा जनन छिद्र होता है। फिर मेल जेनाइटल एपर्चर, तो मेल जेनाइटल एपर्चर है वो इसकी मेल जेनाइटल एपर्चर है वो इसकी जो पांचवी जोड़ी जो वॉकिंग लेग्स होती है उसकी जो आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, जहाँ जॉइंट्स जो इसका जो वक्षीय भाग है, तो वक्ष के बीच में जो आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन होती है, वहाँ पर इसके अंदर एक जो पांचवी जोड़ी है, एक एक मेल जेनाइटल एपर्चर खुलता है। फिर इसकी ओपनिंग ऑफ स्टेटोसिस्ट, तो स्टेटोसिस्ट है वो कौन सी, एंटीन्यूल्स, जो एंटीन्यूल्स का जो नीचे का भाग होता है जहाँ पर वो जुड़ा हुआ रहता है, वो क्या कहलाता है, प्रीकोक्सा कहलाता है। तो प्रीकोक्सा के ऊपर ये एक जोड़ी इसके अंदर छिद्र पाए जाते हैं, वो इसके हैं स्टेटोसिस्ट या जो संतुलन पुटिकाएं होती हैं उनके छिद्र होते हैं। अच्छा, इसके अलावा इसका जो एक्जोस्केलेटन है, एक्जोस्केलेटन की बात करें तो जो प्रोन है, प्रोन अपने को पता है कि कौन से एल्वेनिया जल के अंदर पाया जाता है, और एल्वेनिया जल के जो सोर्स हैं तो उनके अंदर जो जहाँ पर कैल्शियम की अधिकता होती है वहाँ पर ये अधिकता से पाए जाते हैं। और ये जो कैल्शियम है, ये जंतु का जो बाह्य कंकाल होता है उसके निर्माण में उपयोग में लाया जाता है। तो प्रोन है, प्रोन की जो संपूर्ण जो बॉडी है वो जॉइंटेड अपेंडेजेस और मुख्य रूप से इसके अंदर क्या काइटिन युक्त जो क्यूटिकल होती है उसका आवरण उसको ढके हुए रहता है। तो इसके अंदर एक्सोस्केलेटन विकसित होता है। एक्सोस्केलेटन के अंदर क्या होता है, काइटिन होती है, और वो काइटिन पूरी बॉडी, जो संपूर्ण बॉडी और जो अपेंडेजेस है उनको लेयर्ड रखती है, घेरी हुई रहती है। तो जो इसी जो काइटिन है, काइटिन का सेक्रेशन इसकी जो जैसे स्ट्रक्चर के अंदर पड़े तो अपने जो
बॉडी वॉल है, बॉडी वॉल की जो एपिडर्मल ग्लैंड्स हैं उनके द्वारा इसका सेक्रेशन किया जाता है। अच्छा, इसके अंदर समय समय पर क्या मोल्टिंग की क्रिया भी होती है, तो ये क्या करती है, अपना जो पूरा बॉडी का जो बाहरी आवरण है उसका परित्याग करती रहती है। अच्छा, जो इसकी क्यूटिकल है, वो क्यूटिकल जो जहाँ पर जो जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स को छोड़कर जो संपूर्ण बॉडी की जो क्यूटिकल है वो अधिक कठोर और मोटी हो जाती है। और उसका कारण इसके अंदर क्यूटिकल, और क्यूटिकल के अलावा इसके अंदर मुख्य रूप से स्क्लेरोप्रोटीन और जो कैल्शियमी लवण होते हैं वो पाए जाते हैं। तो इन सब के मिलने के कारण इसकी जो बॉडी है वो हार्ड हो जाती है। अच्छा, टिपिकल कंडीशन में या जो आदर्श स्थिति है उसके अंदर अपने देखें तो जो बॉडी सेगमेंट है, पूरा जो खंड है, जैसे एक खंड की बात करें तो एक खंड है वो क्या, इसकी 4 जो अलग अलग प्लेट्स हैं उनका बना हुआ होता है, और इन प्लेट्स को अपने क्या कहते हैं, स्क्लेराइड्स कहते हैं। तो जैसे ये डायग्राम देखो आप लोग, जैसे ये इसका स्क्लेराइड का डायग्राम दिया गया है, तो ऊपर की तरफ जो डोर्सल साइड के अंदर इसको जो लेयर घेरता है उसे अपने क्या कहते हैं, ट्रगम लेयर कहते हैं। तो ये इसका जो कठोर पार्ट होता है वो ट्रगम होता है। अच्छा, नीचे की तरफ जो वेंट्रल साइड में होता है वो क्या कहलाता है, स्टर्नम कहलाता है। और दोनों पार्श्व में जो कठोर आवरण बनता है वो क्या कहलाता है, इसका प्लूरोन, या जिसे सम्मिलित रूप से प्लूरा कहते हैं। तो ये इस तरह से इसके अंदर 4 जो अलग अलग प्लेटें बनती हैं, और ये प्लेटें क्या स्क्लेराइट होती है, और ये स्क्लेराइट आपस में जुड़ जाती है। तो जुड़ने के कारण ये पूरी बॉडी को कवर कर लेते हैं। तो जो ऊपर की तरफ डोर्सल साइड में है वो ट्रगम लेयर, नीचे की वेंट्रल साइड में है वो स्टर्नम, और दोनों जो पार्श्व साइड में हैं, जो पार्श्व प्लेट्स हैं वो क्या कहलाती है, प्लूरा कहलाती है। तो जो प्रत्येक खंड है, प्रत्येक खंड के सभी जो स्क्लेराइट है वो आपस में और निकटवर्ती जो खंड होते हैं उनके स्क्लेराइट से मिली हुई कंडीशन में होते हैं। और ये जो जॉइंट्स होते हैं वो जॉइंट्स की कोमल और जो महीन जो संधि कला है, या जिसको आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन कहते हैं अपने, उसके द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। अच्छा, जो बॉडी है, प्रोन की बॉडी है, बॉडी को अपने पहले देखा है कि 2 भागों में अपने इसको बांट सकते हैं, सिफेलोथोरेक्स और एब्डोमेन। तो जो सिफेलोथोरेक्स का पार्ट है, या जो सिफेलोथोरेक्स भाग है, जैसे ये डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर जो सिफेलोथोरेक्स का आगे का जो भाग है उसके अंदर डोर्सोलेटरल, इसके अंदर एक शिल्ड नुमा प्लेट का निर्माण होता है जिसे अपने केरापेस कहते हैं। जो आगे की तरफ है इसमें जैसे दिखा रखी है बड़ी प्लेट के रूप में, ये इसका क्या कहलाता है, केरापेस कहलाता है। और ये जो केरापेस है वो आगे की तरफ ये दंतुरित, जैसे टिथ के समान स्ट्रक्चर दिखाई दे रही हैं, तो ये दंतुरित रोस्ट्रम के रूप में निकला हुआ रहता है। अच्छा, रोस्ट्रम के पीछे की तरफ इसके अंदर क्या होती है, एक खांच होती है। इस खांच को अपने क्या कहते हैं, ऑर्बिटल नोज कहते हैं। और इसी यहाँ पर जो ऑर्बिटल नोज होती है, यहाँ पर इसकी जो कंपाउंड आई होती है वो अपने स्टोक या जो वृंत होता है उसका, उसके द्वारा जुड़ी हुई कंडीशन में रहती है। अच्छा, इसका जो ऑर्बिटल नोच है, ऑर्बिटल नोच के पीछे की तरफ 2 स्पाइन के समान जो आउटग्रोथ्स दिखाई दे रही है अपने को, तो ये इसमें 2 आउटग्रोथ होती है जिसे एंटेनल स्पाइन और हिपेटिक स्पाइन कहते हैं। अच्छा, फिर केरापेस, केरापेस का जो पूरा जो केरापेस है वो इसकी जो थोरेक्स पार्ट है, या जो वक्षीय भाग है, वक्षीय भाग के दाएं और बाएं जो इसका गिल कवर होता है, या जिसको अपने ब्रेंक्योस्टेजाइट कहते हैं, उसके ऊपर लटकी हुई कंडीशन के अंदर पाया जाता है। और ये दोनों पार्श्वों में जो इसके गिल चेंबर होते हैं उनको बंद रखता है। तो ये इस तरह का इसके अंदर कवर पाया जाता है जिसे कि अपने केरापेस कहते हैं। अच्छा, जो स्फेलोथोरेक्स है, स्क्लेराइड की बात कर रहे हैं अपने, तो जो स्फेलोथोरेक्स है उसके नीचे की तरफ यानी वेंट्रल पार्ट है, जैसे ऊपर के तो इसके अंदर क्या है, ट्रगम और जो प्लूरा पार्ट है वो जुड़कर केरापेस का निर्माण कर रहे हैं। फिर इसकी वेंट्रल साइड है, तो जो वेंट्रल साइड का जो हार्ड पार्ट है या जो प्लेट है वो क्या है, स्क्लेराइट, जो स्क्लेराइट है वो क्या कहलाती है, स्टर्नम कहलाती है। तो ये जो स्टर्नम है वो जैसे अलग अलग खंडों के हिसाब से, जैसे सबसे आगे की ओर इसमें ओप्थेल्मिक स्टर्नम होती है, फिर उसके पीछे की तरफ एंटिनल स्टर्नम, और फिर उसके बाद में इसमें एंटिनल स्टर्नम ये पाई जाती हैं। अच्छा, एंटिनल स्टर्नम
के बाद में इसके अंदर क्या होता है, लेब्रम या जो अपर लिप होता है वो जुड़ा हुआ रहता है। अच्छा, तीसरे और चौथे खंड होते हैं उनके अंदर स्टर्नम नहीं पाया जाता है, एब्सेंट होता है। और पांचवें खंड से लेके 13वें खंड के जो क्लोराइट हैं वो क्या एपिमेरोन के रूप में पाए जाते हैं इसके अंदर। तो इस तरह के इसके अंदर जो आगे के 13 खंड है, उन 13 खंडों के अंदर जो एक्जोस्केलेटन है वो उसके बारे में चर्चा की। फिर उसके बाद में अपन एब्डोमेन या जो उदरीय भाग है, उदरीय भाग की बात करें तो जो उदरीय खंड या जो एब्डोमिनल पार्ट्स हैं उसके जो स्क्लेराइट है वो एक दूसरे से पृथक और रिंग के समान होते हैं। जैसे इसके जो खंड हैं, पहला खंड जैसे उदरीय भाग है ये इसका, तो 1 2 3 4 5 6 ये जो खंड दिखाई देते हैं तो एक रिंग के समान अपने को स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। तो ये है इसकी सारे जो स्क्लेराइट है वो आपस में क्या है मिल जाते हैं और मिलने के कारण एक रिंग का निर्माण करते हैं। अच्छा, इसमें जो प्रत्येक जो खंड है वो अगला जो दूसरा उसका खंड है उसकी जो स्क्लेराइट है उसके अंदर वो आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन के द्वारा जुड़ी हुई कंडीशन के अंदर पाए जाते हैं। तो वही चीज़ें इसके अंदर डोर्सल सरफेस की तरफ इसमें ट्रगम और नीचे वेंट्रल साइड के अंदर स्टर्नम और साइड के अंदर क्या होते हैं प्लूरा जो स्क्लेराइट होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। अच्छा, प्रत्येक जो अपेंडेज है या जो उपांग है वो अपनी ओर की जो प्लूरोन है, जैसे सिंगुलर शब्द काम में ले रहे हैं अपने प्लूरा का, तो प्लूरोन है उसके साथ एक छोटी प्लेट के रूप में जुड़ा रहते हैं जिसे अपने एपिमेरोन कहते हैं। तो एपिमेरोन के द्वारा इसके सारे जो अपेंडेजेस है वो जुड़ी हुई कंडीशन के अंदर पाए जाते हैं। अच्छा, इसका जो उदरीय खंड है जो एब्डोमिनल पार्ट है उसके अंदर ट्रगम और दोनों साइड की जो प्लूरा है वो अपने जो पीछे के खंड हैं उनके ऊपर चढ़ी हुई कंडीशन के अंदर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था है वो क्या कहलाती है, इसकी कोराछादी या इम्ब्रिकेट व्यवस्था कहलाती है। लेकिन इसको डिस्टर्ब करने के लिए क्या होता है, दूसरा खंड है, दूसरे खंड की जो ट्रगम और प्लूरा का पार्ट है वो अधिक विकसित हो जाता है, तो वो पहली और तीसरी जो खंड होती है उसके ऊपर चढ़ी हुई कंडीशन के अंदर पाया जाता है। तो ये इसकी जो कोराछादी व्यवस्था है उसको डिस्टर्ब करता है। अच्छा, छठा जो लास्ट इसका उदरीय खंड है उसके जो प्लूरा और जो प्लूरा है वो क्या है रिड्यूस कंडीशन के अंदर पाए जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा जैसे इसके अंदर ये बीच में जैसे हिंज जॉइंट्स दिखा रखे हैं, तो ये हिंज जॉइंट्स क्या होते हैं, इसकी जो उदरीय खंड है, उदरीय खंड की एक जो खंड है वो दूसरे खंड से हिंज जॉइंट्स के द्वारा जुड़ी हुई कंडीशन के अंदर पाई जाती हैं। और ये जो इसके अंदर जो तीसरा और चौथा खंड है उसके अंदर इस संधि का अभाव होता है। जैसे इसमें दिखा रखा है दूसरा और सॉरी तीसरा और चौथा जो खंड है उसके अंदर अभाव होता है, औरों के अंदर ये हिंज जॉइंट्स पाए जाते हैं। तो इस तरह से इसकी जो प्रोन है, प्रोन की बाहरी स्ट्रक्चर अपने देखी तो जो पूरी बॉडी है वो क्या है इलोंगेटेड है और स्पिंडल शेप्ड के रूप में पाई जाती है। और इसके अंदर पूरी बॉडी 19 खंडों में विभाजित है और इसके अंदर 19 पाए जाते हैं। तो ये इसका जो बाहरी स्ट्रक्चर है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो उसमें अपने इसकी जो अपेंडेजेस जो 19 जोड़ी अपेंडेजेस है उनके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।